सबसे बड़ा सवाल कौन बनेगा कांग्रेस का नया अध्यक्ष, क्या होगा कांग्रेस का। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव के लिए पार्टी ने रविवार को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की। यह मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी विदेश से जुड़े। इनके अलावा बैठक में हरीश रावत, सलमान खुर्शीद, मुकुल वासनिक, मल्लिकार्जुन खड़गे, कुमारी शैलजा, मधुसूदन मिस्त्री, केसी वेणुगोपाल, जयराम रमेश, अजय माकन, अभिषेक मनु सिंघवी समेत कई नेता कांग्रेस दफ्तर में रहे। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव 17 अक्टूबर को होगा। इसके लिए 2 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी होगा, 13 सितंबर से नामांकन शुरू होगा, 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 19 अक्टूबर को काउंटिंग और नतीजे आएंगे। यानी तय हो जाएगा कि कांग्रेस अध्यक्ष कौन है अगर यह प्रक्रिया होती है तो। सीडब्ल्यूसी की मुहर के बाद इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। सूत्रों से खबर यह भी मिल रही है कि सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई नेता राहुल गांधी को दोबारा अध्यक्ष बनने के लिए मनाएंगे। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद चुनाव की तारीख का औपचारिक ऐलान किया जाएगा। यानी कि सबसे पहले तो जो नाम आगे है वो राहुल गांधी का है। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष पद, इन दोनों को समझना चाहिए। कांग्रेस का अध्यक्ष पद एक बहुत ही शक्तिशाली पद हुआ करता था, लेकिन हाल के दिनों में खास तौर पर 2014 के बाद से जब कांग्रेस के उपाध्यक्ष बने थे राहुल गांधी, या कांग्रेस के चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए जा रहे थे राहुल गांधी, उसके बाद से धीरे धीरे ये जो 2 लोकसभा चुनाव का समय बीता है, इसने कांग्रेस की छवि को, कांग्रेस नेतृत्व को बहुत कमजोर किया है या उस पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। यही वजह रही कि 1 नहीं 2 नहीं कई बड़े दिग्गज नेता, गुलाम नबी और कपिल सिब्बल जैसे लोगों के बारे में कभी किसी ने नहीं सोचा होगा कि ये कांग्रेस को छोड़कर जाएंगे, ये कांग्रेस छोड़कर चले गए। वजह सभी की शिकायत एक ही है, नेतृत्व की कमी है। गांधी परिवार के इर्द गिर्द नेतृत्व घूमता रहता है। और कांग्रेस की बात करें तो देश की सबसे पुरानी पार्टी है, गांधी नाम जुड़ा हुआ है पार्टी के साथ में। और फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, ये विरासत चली आई है। ऐसा नहीं है कि गैर गांधी परिवार से अध्यक्ष नहीं आए हैं या चेहरे नहीं आए हैं, लेकिन उनमें सबसे चर्चित अगर कोई नाम दिखता है तो वो है सीताराम केसरी का। और चर्चा में भी इसलिए आए क्योंकि कष्ट बड़े झेलने पड़े थे। आपको याद होगा पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने, गैर गांधी थे और गैर गांधी परिवार के थे। वहीं सीताराम केसरी उस समय पार्टी को संभाल रहे थे। ये वो समय था जब पूरी तरह से गांधी परिवार जो है वो बाहर था राजनीति से। वजह थी राजीव गांधी की हत्या हो गई थी, उसके बाद में कांग्रेस के सामने एक संकट खड़ा हो गया था। बड़े बड़े नेताओं ने डिसीजन लेकर पार्टी को वापस खड़ा करने की और पार्टी को मजबूत रखने की कवायद शुरू की थी। राजीव गांधी की हत्या के बाद में एक सिंपैथी का वोट भी कांग्रेस के साथ में देखने को मिला था, लेकिन इसके बाद कांग्रेस कमजोर हुई। लिहाजा फिर से जरूरत महसूस हुई कि सोनिया गांधी को एक बार फिर मनाया जाए। ये जो मनाने रूठने की प्रक्रिया है ये नई नहीं है। एक समय था जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद सोनिया गांधी एकमात्र चेहरा दिखाई देती थी, लेकिन वो राजनीति में आने को तैयार नहीं थी और ये उनका बिल्कुल भी मन नहीं था कि वो कभी भी एक्टिव पॉलिटिक्स में आएंगी। मजबूरी उस समय पर एक बार फिर सोनिया गांधी को राजनीति में आना पड़ा, लेकिन वो सिर्फ राजनीति में आए नहीं, सक्सेसफुली उन्होंने कांग्रेस को मजबूत किया। यूपीए 1 और यूपीए 2 सरकार, ये बहुत ही सुनहरा समय रहा कांग्रेस के लिहाज से और सोनिया गांधी के नेतृत्व के लिहाज से। इसकी महत्वपूर्ण वजह क्या रही? कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद में सोनिया गांधी पर विदेशी मूल का होने का एक बड़ा मुद्दा बीजेपी ने उठा लिया। यह मुद्दा काफी कारगर भी साबित हुआ, इतना कारगर साबित हुआ कि वो प्रधानमंत्री बनते बनते रह गई। लालू प्रसाद जैसे बाहर के लोग हों या पार्टी के वरिष्ठ नेता हों, सभी ने उनका जमकर सपोर्ट किया। सोनिया गांधी का कद बड़ा हो गया, बेशक वो प्रधानमंत्री नहीं बनी, लेकिन उनकी ताकत बड़ी हो गई। और ये ताकत इतनी बड़ी हुई कि उनके छाते के नीचे यूपीए के कई दल आ गए और ये संगठन बहुत मजबूत बना। यूपीए 1 और उसके बाद में फिर ये लग रहा था जब लाल कृष्ण आडवाणी एक बार फिर बीजेपी की तरफ से प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार घोषित हुए। लेकिन हम आपको बता दें कि उस दौर में भी जब यूपीए 2 सरकार दोबारा आई थी, तब भी प्रधानमंत्री मोदी के नाम की चर्चा होती थी, लेकिन वैसी नहीं जैसी 2014 के पहले शुरू हुई थी। 2014 में तो खुलकर फिर बीजेपी ने प्रधानमंत्री मोदी आज हो गए हैं तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम सबके सामने रखा था और हाथों हाथ लिया गया। उसका जबरदस्त असर देखने को मिला। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने अंदाज में चुनाव को लड़ा और देखते ही और उस समय पर आपको नहीं भूलना चाहिए कि ये भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना का जो आंदोलन था,
केजरीवाल का उद्भव होता है और प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो एक बड़े नेता के तौर पर उभर कर सामने आते हैं। 2 कार्यकाल का मौका उनको मिलता है और उसके बाद जैसे जैसे प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बढ़ती है, केजरीवाल की ताकत बढ़ती है, वैसे वैसे कांग्रेस नीचे जाती है। कांग्रेस लगभग खत्म होने की कगार पर जाती है, क्योंकि यहां से नारा शुरू हो गया था कांग्रेस मुक्त भारत का। वजह थी हर विधानसभा चुनाव में ये नारा काम कर जाता था और धीरे धीरे जहां पर कांग्रेस से सीधी टक्कर थी बीजेपी ने, वहां पर कांग्रेस को आड़े हाथों लेना शुरू किया। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हो रहे थे तो कांग्रेस पर तीखे हमले हो रहे थे, जबकि कांग्रेस की कोई बिसात ही नहीं थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कहीं नहीं दिखाई देती थी, लेकिन लोग भूल गए कि 4 अन्य राज्यों में भी उस दौरान चुनाव हो रहे हैं, जिनमें से 3 में तो सीधे सीधे कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला था। फायदा हुआ, बीजेपी ने अपने सभी राज्यों को बचाने में कामयाबी हासिल की। पंजाब एक राज्य था जहां पर कांग्रेस की सरकार चल रही थी, वो भी हाथ से निकल गई। लेकर कौन चले गए? अरविंद केजरीवाल। जहां जहां कांग्रेस खत्म हुई और बीजेपी की जमीन मजबूत नहीं थी, वहां फायदा किसको मिला? अरविंद केजरीवाल को। लिहाजा अरविंद केजरीवाल के लिए भी एक महत्वपूर्ण समय शुरू हुआ। दिल्ली के बाद पंजाब में काबिज हो गए, अब गुजरात में जहां पर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है वहां पर ताल ठोक रहे हैं, क्योंकि वहां भी अगर कांग्रेस से मोह भंग हुआ तो ऑप्शन के तौर पर, विकल्प के तौर पर वो गुजरात की जनता के सामने खुद को पेश कर रहे हैं। कुछ यही स्थिति हिमाचल प्रदेश की भी है। बहरहाल ये समय बहुत गंभीर है। गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद तो सवाल और गहराने लगे। अशोक गहलोत ने मना कर दिया, कमलनाथ ने मना कर दिया, लिहाजा अब कांग्रेस अध्यक्ष कौन होगा, ये बड़ा सवाल है। तो रूठने मनाने के इस दौर में क्या राहुल गांधी को दोबारा मनाया जा सकता है, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। राहुल गांधी नहीं मानते हैं तो कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, अशोक गहलोत, मीरा कुमार, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और कमलनाथ। बेशक उन्होंने मना कर दिया, भोपाल में अपने तमाम कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे और कह दिया कि मैं तो राज्य की पॉलिटिक्स पर ध्यान दूंगा, लेकिन उनका नाम भी चर्चा में चल रहा है। यदि कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए एक गैर गांधी चेहरे को बनाया जाता है तो ये नाम महत्वपूर्ण हो सकते हैं, जो गांधी परिवार की हाँ में हाँ मिलाने वाले हों और उन पर दांव चलाया जाएगा। देखिए, ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने 2 बार और डॉक्टर मनमोहन सिंह एक बहुत अच्छी शख्सियत माने जाते हैं। विपक्ष भी उनकी तारीफ करता है, उनकी सज्जनता की, उनकी समझ की, वित्त को लेकर जो उनका गहरा अनुभव रहा है, एक अधिकारी के तौर पर, मंत्री के तौर पर, फिर प्रधानमंत्री के तौर पर, उसकी वाहवाही पूरी दुनिया में होती है। लेकिन इसके बावजूद सुपर पीएम सोनिया गांधी को ही कहा जाता था। तो कांग्रेस अध्यक्ष की कुर्सी जो है वो इतनी महत्वपूर्ण होती है। लेकिन हाल की स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस कमजोर हुई है तो लोकसभा चुनाव में प्रदर्शन भी गिरता जा रहा है। अब राहुल गांधी ने 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। एक बार निर्णय लेने के बाद पीछे नहीं हटने की अपनी विशिष्ट शैली पर राहुल गांधी अभी तक कायम हैं, अड़े हुए हैं एक तरीके से, और पूरी कांग्रेस मनाने में लगी हुई है। कम से कम उनके जो खास लोग हैं वो तो मना ही रहे हैं। वो अपना रुख बदलने के लिए तैयार नहीं है। वो पहले भी कांग्रेस नेताओं को संकेत दे चुके हैं कि उन्हें किसी विशेष पद में कोई दिलचस्पी नहीं है और वो पार्टी के लिए ऐसे ही काम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ महत्वपूर्ण विषय ये है कि जब तक पार्टी की कमान नहीं संभालेंगे या जिन भी वजहों से वो पार्टी से दूर हो रहे हैं वो वजहें कैसे नज़रअंदाज की जाए, यानी कि पार्टी का चेहरा कौन हो। गैर गांधी परिवार, उदाहरण के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे अगर कांग्रेस अध्यक्ष बनते हैं, क्या कांग्रेस मजबूत हो जाएगी? मुश्किल दिखता है। लेकिन अशोक गहलोत, कमलनाथ जैसे एक्टिव पॉलिटिक्स के कोई बड़े चेहरे अगर कांग्रेस अध्यक्ष पद पर आते हैं तो मामला कुछ और हो सकता है। लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश के चुनाव भी सामने हैं, लिहाजा इन दोनों को वहां फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है और इनकी इमेज वहां पर ज़्यादा बड़ी है बनिस्बत इसके कि वो कांग्रेस अध्यक्ष बनकर जाए। तो ऐसे में कांग्रेस के सामने बहुत से सवाल हैं। देखना होगा कि कांग्रेस का नेता इस पर क्या निर्णय लेते हैं और सबसे बड़ा सवाल, क्या राहुल गांधी को दोबारा मना लिया जाएगा? डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।